हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसमें डिसाइडिंग में कि आप फैसला कैसे करें कि आपको क्या पहनना है। अच्छा जी, तो पहले इसमें जनरल चीज़ें हैं जो कि बड़े लेवल पे जो है वो कलेक्टिव लेवल पे असरअंदाज होती हैं। एक तो है आपका लाइफस्टाइल। किसी का लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में काम करते हो, आपका ताल्लुक़ किस फील्ड से है। आप टीचर हो, आप लॉयर हो, वकील हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, डिफरेंट प्रोफेशंस, या आप किसी लॉ एनफोर्समेंट की साइड पर हो। इन चीज़ों का बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि उस हिसाब से आपका उन लोगों से फिर उठना बैठना होता है, उस ओकेजन के हिसाब से कि आप किस टाइप के ऑफिस में जा रहे हो, किस टाइप के इवेंट्स आप अटेंड कर रहे हो, तो उसमें आपको उस टाइप की ड्रेसिंग करनी होती है। ये हो गई लाइफस्टाइल। और आपकी हो गई ओकेजन। ओकेजन में डिफरेंट होती हैं, जैसे फॉर्मल ओकेजन्स हैं। अच्छा, फॉर्मल में शादी, वेडिंग जो है वो फॉर्मल होती है। कोई फ्यूनरल है, जनाजा, वो भी फॉर्मल में आता है। इसके अलावा बिजनेस मीटिंग्स वगैरह जैसे कोई होती हैं हाई लेवल की, अगर हैं फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ है, सीनियर ऑफिशियल्स आपके हाई मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है, तो वो ज़्यादा फॉर्मल होगी बनस्बत अगर आपके अपने डिपार्टमेंट और अपने ऑलमोस्ट सेम लेवल के जो हैं एम्प्लॉयज़, आपके कोलीग्स, उनके साथ है, तो उनका उसका फॉर्मेलिटी लेवल थोड़ा कम होगा। इसके अलावा कैजुअल गैदरिंग्स, जो अगर कैजुअल इवेंट्स आ जाते हैं, हमें आपकी कैजुअल गैदरिंग है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये चीज़ें कैजुअल में आ जाती हैं। कोई पार्टी वगैरह हो सकती है, बर्थडे या कोई और। अच्छा, पार्टीज़ का ये है कि पार्टीज़ की फॉर्मेलिटी डिपेंड करती है जो पार्टी का होस्ट है, मेज़बान है, उस पर कि वो क्या रखता है, क्या सेट करता है फॉर्मेलिटी लेवल, और ड्रेसिंग फिर आपको उस हिसाब से करनी होती है। और उस पर भी फिर वेन्यू का फ़र्क पड़ता है कि किस जगह पर है, बीच पर है, पूल पर है, अपने घर में पार्टी है, या कहीं आउटडोर रेस्टोरेंट कहीं और ऐसी जगह पर है। इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तीसरी चीज़ आपकी आती है क्लाइमेट, यानी कि मौसम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे यहाँ जैसे पंजाब, सिंध एंड हमारे स्टेट्स में जो है मौसम अक्सर गर्म रहता है, तो उस हिसाब से हमारी ओवरऑल ड्रेसिंग स्टाइल जो है, एसेसरीज़ जो है, उन पर असर पड़ेगा। हम कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम कपड़े और चीज़ें नहीं यूजुअली लेंगे, उन पर पैसे खर्च नहीं करेंगे, करना चाहेंगे एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और उस हिसाब से आपके कलर्स वगैरह इन चीज़ों पे भी असरअंदाज होता है। तो क्लाइमेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमेशा। और इसी तरह से जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनके यूजुअली जो कपड़े ज़्यादातर या ज़्यादा तादाद होती है वो मोटे होते हैं और इंसुलेटेड काइंड ऑफ फैब्रिक्स होते हैं, जो कि आप उनको सर्दी से महफूज रखें। और फिर कलर्स में भी वही चीज़ होती है इम्प्लीमेंट। इसी तरह से आपका कल्चर आ जाता है, आप किस कंट्री में रह रहे हो, आपके आसपास के लोग क्या पहनते हैं। किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में जाकर शलवार कमीज़ और पहनोगे, पहनने के लिए बहुत सारे पहनते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अजीब लगता है, कुछ वियर्ड लगता है। आप मतलब बिल्कुल एक अलग बिल्कुल सबसे लगेंगे, सोर थम। अच्छा, अब ये कुछ इसमें है पर्सनल फैक्टर्स के। पर्सनल कौन सी चीज़ें आपकी अफेक्ट कर सकती हैं, उसमें आपकी सबसे बड़ी चीज़ें जो हैं वो बॉडी टाइप है आपकी। आप ओवरवेट हो, ज़रा मोटे हो, या आप बिल्कुल स्किनी हो, पतले हो बहुत ज़्यादा, या आप एवरेज हो, बीच पे बैलेंस्ड हो, या फिर एक जो एथलेटिक मस्क्यूलर होते हैं, मसल्स बने हुए होते हैं ज़्यादा, और इस टाइप की बॉडी जिनकी होती है, वो बॉडी टाइप है आपकी। और इसकी और भी डिटेल कैटेगरीज होती हैं बॉडी टाइप। अच्छा, दूसरी आपकी आती है एज। एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसको नज़रअंदाज करते हैं। सो वो उनकी मर्ज़ी है अगर उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50s में जाके और टीनेजर्स वाले कपड़े कोई पहनना चाहता है और वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ओके है उसके साथ, तो इट्स फाइन। लेकिन वही बात आ जाती है कि जनरल जो एक उसका कहा जाए कि जो चीज़ आपको सूट करे, अच्छी लगे हर चीज़ के हिसाब से, और आपकी पर्सनैलिटी को निखार कर पेश करे, तो वो इसमें फिर लाजमी है कि आप ये सारे फैक्टर्स ज़रूर कंसीडर करें, और इसमें एज आ जाती है। इसी तरह से आप ऐसे कपड़े अगर टीन एज में पहनोगे जो कि 50s की एज वाले, 60s की एज वाले पहनते हैं, 40s वाले पहनते हैं, तो वो भी ज़ाहिर है कुछ अजीब लगेगी, आउट ऑफ नॉर्मल लगेगी। इसी तरह से फिर आपकी आती है स्किन टाइप और कॉम्प्लेक्शन। स्किन किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की बहुत ही जो है वो मजबूत स्किन होती है, इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। स्पेशली कलर्स पे जब आते हैं, तो जो सेंसिटिव स्किन होती है उसको यूजुअली डार्क कलर सूट नहीं करते,
और वो उनके ओवरऑल जो है ना उनको एक रिफ्लेक्शन आता है उस कलर का, जो भी कलर वो पहने, चाहे वो लाइट हो डार्क हो, तो उनकी स्किन भी जैसे एक उसी कलर का शेड दिखा रही होती है। ये होती है सेंसिटिव स्किन। इसके अलावा फैब्रिक्स का भी असर होता है, कोई फैब्रिक सूट करता है, कोई उनको एलर्जी करेगा बहुत ज़्यादा, कलर भी कोई एलर्जी कर सकता है। इसी तरह से जो मजबूत स्किन होती हैं उन पे इन चीज़ों का कोई असर मोस्टली नहीं होता। वो कोई भी कलर, कोई भी फैब्रिक उठा के पहन लेते हैं, उन पे इतना फ़र्क इस चीज़ का उनकी स्किन पे नहीं पड़ता। और दूसरी है कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन फॉर एग्जांपल जैसे हमारी मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी हमारी जो सब कॉन्टिनेंट यहाँ पर सग़ीर की है, पाकिस्तान, इंडिया, तो हम व्हीटिश कलर हैं, गंदमी रंगत जिसे कहते हैं, ये हमारी कॉम्प्लेक्शन है, गंदमी रंगत है। तो कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से भी जो है आपको कलर चूज़ करना होता है कि कोई कलर ऐसा ना हो जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन के साथ हाई कंट्रास्ट बन जाए, बिल्कुल आप जैसे ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल दिख रहे हों। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की स्किन डार्क है, ब्लैकिश है, वो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा कोई ब्राइट कलर कोई ऐसा पहन लेता है कि वो फिर ऐसा दिखने में, सॉरी ये कहनी नहीं चाहिए बात, लेकिन आई एम सॉरी टू से, किसी में रेसिज्म के हिसाब से नहीं कह रहा, सिर्फ एक मिसाल पेश कर रहा हूँ कि हम कपड़ों में जो एक लुक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि मतलब कपड़े ही दिख रहे हों खाली और वो बंदा बिल्कुल ही उसमें जैसे ओवर शेडो हो जाए, बिल्कुल हाइड हो जाए, ढंप जाए उनमें, ऐसा ना हो। या फिर कोई ऐसा हो जिसकी कॉम्प्लेक्शन जो है वो बिल्कुल कपड़ों से लेके उसकी स्किन वो सारी एक दूसरे के साथ इतनी वो मैच कर रही हो कि फिर भी डिफ्रेंशिएशन कोई नज़र ना आए। और सूट करने की बात जहाँ तक है कलर के, किसी को कोई कलर सूट करता है, किसी को नहीं करता, तो वो फिर आपको पहन कर देखना पड़ता है कि ये कलर मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, पर्सनल प्रेफरेंस, जैसे मैंने कहा, हर किसी की अपनी पसंद भी होती है। अब किसी एक चीज़ जो बहुत सारों को सूट कर रही है, अच्छी लग रही है, वो ज़रूरी नहीं कि मुझे भी पसंद आए, या अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आ रही है तो वो किसी दूसरों को भी पसंद आए। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने ड्रेसिंग एक फॉर एग्जांपल कलर में आपने ड्रेस चूज़ की है, बाकी सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए जो कि ऊपर आपको बताएं, अब आप उसमें पर्सनल टच देना चाह रहे हैं, तो कोई छोटी चीज़ ऐसी हो, फॉर एग्जांपल आपकी वॉच हो गई, या अगर सूट आपने पहना हुआ है तो उसमें आपकी टाई हो गई, उसमें आप कोई ऐसा कलर अलग से दे सकते हैं। या फिर सूट के साथ एक होता है जो पॉकेट स्क्वायर, जेब में सामने से एक रुमाल की तरह डला हुआ होता है, आपने देखा होगा। वो पॉकेट स्क्वायर में कोई आप अपनी पसंद की कोई ऐसे कलर, कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं। इस तरह से आप चीज़ें उसमें छोटी छोटी चीज़ों में, एसेसरीज़ में और दूसरों में उनको मिला सकते हैं, शामिल कर सकते हैं ओवरऑल स्टाइल। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात खास तौर पर हमारे यहाँ जो फैक्टर है वो है बजट का इशू। हालात की वजह से और मुल्क की हर चीज़ों की वजह से, महंगाई की वजह से, तो बजट के हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है कौन सी चीज़ें अफोर्डेबल हैं हमारे लिए, कौन सी नहीं। अच्छा, बजट का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप, और फैशन का भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों पर जाओ, ब्रांडेड चीज़ों पर जाओ, नहीं। एक फैशन का जनरल रूल याद रखें कि आपकी जो फिटिंग है और जो कलर वगैरह जिस तरह से मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आपको सूट कर रही हैं और उनकी फिटिंग जो है प्रॉपर है आपके बॉडी के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से, तो वो चीज़ भले सस्ती हो, वो आप पर ज़्यादा अच्छी लगेगी बनस्बत एक बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ के, जो कि आप पे सूट ना कर रही हो, जो कि आपको फिट सही ना हो रही हो आपके बॉडी पे।